बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने वीबीटी में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगेन एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हम सिंपल कहते हैं जी दोगलेपन को। ठीक है, दोगलापन क्या होता है कि हम कहते हैं कई पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो कि ड्यूअल नेचर रखती हैं, मतलब कि सामने से और है और अंदर से कुछ है। बिल्कुल इधर भी यहाँ पे भी क्या होना है, वही कुछ होना है कि दोगलापन शो करना है। ठीक है नहीं, दोगलापन शो कौन करते हैं, सबसे पहले ये बात करेंगे। या हाइब्रिडाइजेशन शो कौन करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं कौन जी, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इसकी बात कर ले। तो एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे होते हैं जी, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ये सारे मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके सामने शो कर दिए। अब होता क्या है, एस की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन गोल। ठीक है जी। पी की जो शेप होती है वो होती है डंबल, डंबल किस तरह होता है, इस तरह आपने क्या कर देना है, डबल बना देना है। ओके जी। डी की बात कर लेंगे, इसकी होती है डबल डंबल, डबल डंबल क्या बनाना है आपने, इस तरह करना है पहले। ठीक है, और उसके साथ ही आपने इस तरह से दूसरा डंबल जो वो क्या कर देना है, बना देना है, तो ये डबल डंबल हो जाएगी। ठीक है, एफ की जो है वो क्या है जी, कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इन्हीं के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इवन भी आपके सिलेबस में इन दोनों की यहाँ पे क्या होनी है, बात होनी है। अब इनमें जो एनर्जी का ट्रेंड होता है वो कुछ इस तरीके से जो वो क्या होती है, एनर्जी होती है, मतलब एस की सबसे कम है, पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, एफ की क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ से हमें ये समझ आई कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सबकी शेप भी डिफरेंट है और सबकी एनर्जी भी जो है वो क्या है जी, डिफरेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है, कहते हैं कि हमने इन सब की शेप भी इस तरह हमने इनको मिक्स करना है कि इनकी शेप भी सेम हो जाए और इनकी एनर्जी भी सेम हो जाए। इस प्रोसेस को हमने किसका नाम देना है, हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे देना है। ठीक है जी। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल ली, दोबारा वो एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर बाद में स्टेटमेंट करूंगा। एग्जांपल मैंने ली थी हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो मैंने कहा था जब भी हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s आता है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि ये क्या है जी, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब ये अभी अनस्टेबल है। ठीक है जी। और इसकी शेप किस तरह होती है, स्फीरिकल। इस तरह बना के हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन शो कर देना, हमने क्या कर देना, ये 1s है ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है, अनस्टेबल है, इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेबल करना है। ठीक है जी। दूसरा एलिमेंट है जी फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s, इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा 2s, इसमें भी कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे आ जाएगा जी 2p। ठीक है, 2p हमें पता है डिवाइड होता है 2px में, 2py में, 2pz में। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7 8 और ये क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है जी। तो ये वीबीटी में जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, उनके तहत ये मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हुआ क्या कि f का जो है ये वाला ऑर्बिटल जो है वो क्या है जी, हाफ फील्ड है। ठीक है जी। इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या है जी, अनस्टेबल है। और कौन सा है, क्योंकि P है तो P की हमें पता है जी शक्ल किस तरह होती है, डंबल होती है। ये मैंने आपके सामने क्या शो कर दिया, डंबल। और इसके अंदर मैं लिख भी दूंगा 2pz है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, वो जिस मर्जी साइड पे आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग की, तो मैं ये कहूंगा हाइड्रोजन मिल रहा है फ्लोरीन के साथ मिलकर HF बना रहा है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन का कौन सा अटोमिक ऑर्बिटल जी, 1s, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो मिल रहा है किसके साथ जी, फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz के साथ, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब दोनों जब मिलेंगे तो आपके पास एक नया ऑर्बिटल बना देगा जिसकी इस तरह शेप हो जाएगी कि आपने एक छोटा सर्कल बनाना है और इसके साथ क्या करना है, बड़ा सर्कल बना देना है, और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, और आप कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया है, ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, किस किस की, 1s और 2pz की ओवरलैपिंग हो गई है और नया ऑर्बिटल आपके पास क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है इसको आप नाम देंगे किसका जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ओके जी। तो जब इसको शो कर दूंगा तो इसके बना पे मैं अब इसकी स्टेटमेंट करूंगा कि स्टेटमेंट क्या कहती है जी, कहती है जी इट्स अ प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, इनटू विच, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पहले बता दें एस पी डी एफ, ये सारे के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑफ डिफरेंट शेप, जिनकी डिफरेंट जो है वो क्या शेप, तो देखें सबकी डिफरेंट शेप थी। ठीक है, यहाँ पे देखें दोनों की क्या थी, डिफरेंट शेप थी, एंड डिफरेंट एनर्जी, और जिनकी एनर्जी भी जो है वो क्या है जी, डिफरेंट। देखें सबकी एनर्जी मैंने क्या था, डिफरेंट था। क्या करते हैं, गेट मिक्स्ड, आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, या मैं कहूँगा आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ओके जी। और टू फॉर्म, और कोवलेंट बॉन्ड बना के क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं।
न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फॉर्म करके नए हाइब्रिड। जैसे ये देखिए डिफरेंट शेप थी, डिफरेंट एनर्जी थी, मिक्स हो गए, ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना के इन्होंने नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जो वो क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। ठीक है जी, ऑफ सेम शेप, जिसकी अब शेप क्या हो गई है, सेम हो गई है। ठीक है, दोनों के पहले डिफरेंट थी, अब सेम हो गई है। एंड सेम एनर्जी, और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो काफी हद तक क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, कि इसमें हमने क्या करना है, अटोमिक ऑर्बिटल है, डिफरेंट शेप वाले हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले हैं, इनको हमने आपस में मिक्स कर देना है, ओवरलैप करवा देना है, इनके में कोवलेंट बॉन्डिंग करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं, जिनकी शेप भी सेम हो जाएगी और जिनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी। इस तरह के प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लेंगे जी इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो इनकी अमूमन 3 टाइप हैं जी। कौन कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 3 इनके टाइप्स हैं। आज हम सबसे पहले वाली पढ़ेंगे, वो कौन सी है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात करनी है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं पहले वाली। तो जैसे कि डेफिनेशन या इसके स्टेटमेंट से क्लियर है कि sp3 एक s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, इन्होंने यहाँ पे क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है। ठीक है, कि ये आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो आप इस डेफिनेशन को कोड कर सकते हैं, सेम टू सेम यही आएगी। जहां पे मैंने लिखा है जी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी जगह पे यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्या जी, 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो डेफ स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, कहेंगे इट्स अ प्रोसेस इनटू विच 1s and 3p atomic orbital of different shape and different energy get mixed to form new hybrid orbital same shape and same energy is called sp3 hybrid। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। या इसके लिए मैं लिख लूंगा कि आपने इस तरह लिखना है 1s and 3p, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप। बाकी सारी स्टेटमेंट यही आ जाएगी, ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है जी, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपकी बुक में सबसे फर्स्ट लेवल पे जो एग्जांपल दी हुई है वो है जी मीथेन की, जिसका क्या फार्मूला है जी, CH4, जिसमें एक कार्बन है और 4 क्या है जी, हाइड्रोजन। इनकी हमने बात करनी है जी। ठीक है जी, देखते हैं जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, पहला एलिमेंट इसमें कौन है जी, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 6। अब सबसे पहले हम लेंगे इसको इसकी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट वो होती है जिसमें अभी ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, जिसमें इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, लो हुआ होता है। ठीक है, उसको हम किसका नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट का। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, फिर लेंगे 2s उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, फिर आगे आ जाएगा 2p जो कि डिवाइड होता है 2px 2py 2pz में, 4 हो गए, 5 वाला इधर इलेक्ट्रॉन, 6 वाला इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और एक ऑर्बिटल इसका क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 थे। तो मैंने तरतीब से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वो 2pz तक आके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसके नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है जी, कंप्लीट, उसमें है ही नहीं है कुछ भी, उसके लिए बचे नहीं है, तो वो क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या रह गए, हाफ फिल्ड रह गए। इसका मतलब है कि वीबीटी के मुताबिक या हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक सबसे पहले क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है जो नोट करनी है आपने, वो क्या है जी, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। अब होगा क्या कि जैसे इस कार्बन को मैं लेके आऊंगा किसमें, इसकी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट वो है जिसमें इसने बॉन्डिंग में क्या करना है, हिस्सा लेना है, या जिसमें इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाए, एक्सीड हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, अपने 2s वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के कहां पे ले जाएगा, 2pz में ले जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को 2s से जंप करवा के 2pz में ले जाएगा। तो जैसे लेके जाएगा ये कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 1s उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जी, 2s, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे जी ऐसे ही है 2px 2py 2pz, अब सब में क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे करते हैं जी, तो वो क्या है जी, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये किस तरीके से ये 2s जंप करके 2pz में चला गया। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपने बताना है। तो होता है ये बेटे कि सबसे पहले ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पे इनके बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के बाद यहाँ से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग करते ही इसलिए ताकि अपने आप को स्टेबलाइज करें, और स्टेबलाइज कैसे होंगे, जब वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो जैसे ही अपने जो दो पहले वाले इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में ही हिस्सा दबाएगा तो उस टाइम क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी,
उसी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा 2s, और ये 2s उस एनर्जी को जंप ऑब्जॉर्व करके लो एनर्जी वाले s ऑर्बिटल से जंप करके हाई एनर्जी वाले 2pz में जो वो क्या कर देगा, मूव कर देगा। और इस तरह ये कार्बन हम कहेंगे अपनी एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ यहाँ पे क्या होगा, पहुंचेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी आता होता है, आपने इसको कोर्स सुन लिया होगा। फिर जी एक और बात आती है जी, अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके क्यों गया, 1s से क्यों नहीं जंप किया। ठीक है, तो इसका सेम आंसर है कि हमने देखनी होती है शेल्स के अंदर। तो ये देखें कैसे जी, ये के शेल है और ये वाला कौन सा जी, एल शेल है। तो हमेशा शेल के अंदर ही जो है वो क्या कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, नीचे वाले ऑर्बिटल से जंप करके वहां पे नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए उसने 2s से जंप करना है। ओके जी, ये मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एक s वाला ऑर्बिटल ले लेना है और 3 p वाले ऑर्बिटल ले लेने हैं। ठीक है, जिनको आपस में क्या करना है, हाइब्रिडाइज करवाना है। ठीक है जी, एक s है 3 p है, जैसे मिलेंगे आपके पास 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे जी। ठीक है जी, और वो 4 ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, क्योंकि मिक्स हो गए हैं, मिक्स होने से एक s और 3 मिक्स हो गए हैं, तो नए ऑर्बिटल जो इनका क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो वो मिक्सचर इस तरह होगा, इसको भी sp3 का नाम, इसको भी sp3 का नाम, इसको भी sp3 का नाम, इसको भी sp3 का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि मिक्स हुए एक s और 3 p, और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एज सच इनके अंदर क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट बात होगी इनकी शेप किस तरह की है। तो जैसे लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अभी यहाँ पे भी आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया है, S और P जब मिलता है तो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सारे चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की ये शेप होगी, क्योंकि S और P मिले तो ये वाला बन जाता है। तो इसकी शेप क्या होगी, ये इस तरह, इसकी ये, इसकी भी ये, और इसकी भी ये। ठीक है, मैंने चारों की शेप बना दी। ठीक है, अब इनके नाम हम लिख देंगे, sp3 है एक इलेक्ट्रॉन, sp3 है एक इलेक्ट्रॉन, sp3 है एक इलेक्ट्रॉन, sp3 है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने उनकी शेप बना के उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मैंने क्या कर दिए, शो कर दिए। ठीक है, और ये चारों के चारों जो हैं, ये कौन से ऑर्बिटल बन गए आपके पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, दोगले ऑर्बिटल बन गए, जिसमें डिफरेंट शेप के और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिलके मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है जी, अब आता जाएगी जी हाइड्रोजन की तरफ आ जाते हैं। हाइड्रोजन 4, पहला हाइड्रोजन यहाँ पे मैं ले लूंगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टाइल थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s की कितने इलेक्ट्रॉन, एक, और s की शक्ल की इसकी होती है स्फेरिकल, और ऐसा लिख के मैं यहाँ बना दूंगा। ठीक है जी, दूसरा हाइड्रोजन लेके आऊंगा, सेम टू सेम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सेम टू सेम इसी तरह ऑर्बिटल आ जाएगा उसका, 1s 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह जी 1s 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इसी तरह है। क्लियर है, तो ये मैंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब होना क्या है, इन्होंने आपस में ओवरलैप करना है। ठीक है, ओवरलैप करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट करो शेप जब मैं इसकी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कार्बन ले लेता हूँ, ये वाला सर्कल में मैंने कार्बन उसके अंदर शो कर दिया। ठीक है जी, कार्बन के मैं चारों और हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे शो करूंगा। तो देखते हैं किस तरह जी, पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ जाएगा sp3 एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि sp3 है। दूसरा आ जाएगा इसका जी sp3 एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा आ जाएगा जी sp3 एक इलेक्ट्रॉन, चौथा आ जाएगा sp3 एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने चारों इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह शो कर दिए। तो ये मैंने 3 डायमेंशनल शेप बनाई है, इसी तरह बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, शो कर दिए। ओके जी, अब इनके साथ होगा क्या, चारों मैंने इस तरीके से शो कर। अब होना क्या है कि कार्बन के पहले sp3 हाइब्रिड ने हाइड्रोजन के पहले 1s के साथ क्या करना है, ओवरलैप करना है। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह हो गया, और इसकी शेप में अगर मैं शो करूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का 1s आ गया, इसके साथ इसकी क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की कॉमन प्लेस में, हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, 1s और sp3 ओवरलैपिंग हो गया, मतलब ये वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप की। अब हुआ क्या, हेड टू हेड मिल रहे हैं, सिरे आपस में मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हम किसका नाम देंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड आपके लिए नहीं मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है, लास्ट लेक्चर में बताया था। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है कि जब कोई से डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड मिले, सर्कल है ये स्फेरिकल, इसका हर सिरा जिसका हेड ही है, ये देखिए इसका ये वाला हेड है, ये हेड इसके साथ जब मिल गया तो ये आपके पास क्या गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बिल्कुल सेम इधर इस वाले ऑर्बिटल का ये हाइब्रिड था, इस हेड था, इसका ये हेड था, आपस में मिले तो क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ठीक है जी, इस तरीके से इसका जो दूसरे वाला है, इसके दूसरे वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, मतलब यहाँ पे दूसरे वाला आ जाएगा 1s, सेम टू सेम यही ओवरलैपिंग हो जाएगी। तीसरा इसका इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, सेम टू सेम वही ओवरलैपिंग हो जाएगी। फोर्थ वाला इधर आ जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा, सेम टू सेम वही ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये नई ज्योमेट्री बन जाएगी। इसको अगर देखें तो तकरीबन 4 कॉर्नर बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री को हम किसका नाम देते हैं,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है यहाँ पे क्या होगी, फॉर्म होगी। तो ये बेटे इसकी एग्जांपल है जहाँ पे मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करी है, जिसमें एक गैस और 3 p हिस्सा ले रहे हैं और मिलकर इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करें, इसको हम किसका नाम देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे देंगे। ठीक है जी, तो ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। इसके अलावा देख लें आपकी बुक में जो भी एग्जांपल हो वो इसके मुताबिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं जी, आपकी बुक में एक और एग्जांपल है, वो है जी अमोनिया की, NH3 की। इसकी भी देख लेते हैं। अमोनिया में क्या बनता है, अमोनिया में पहले पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को पेयर को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एलिमेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा जी 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर आगे आ जाएगा जी 2p है, 2pf, 2py, 2pg, 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां, 6वां और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7वां आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी। इसकी एक्साइटेड ये स्टेट है, ठीक है जी, ये एक्साइटेड स्टेट में अपने आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब एक s हमने ऑर्बिटल ले लेना है और 3 हमने क्या कर लेने हैं, p वाले ले लेने हैं। ठीक है, तो जैसे ही लेंगे आपके पास नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, सेम टू सेम जैसे पहले मैंने कहा था, एक s और 3 p मान लेने, इसलिए ये भी sp3, 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 एक इलेक्ट्रॉन है सबके अंदर और सबकी शेप इस तरह बन जाएगी, ये शेप बन जाएगी सबकी। ओके जी, सब में क्या जी एक इलेक्ट्रॉन और सबका नाम लिख देंगे क्या जी, sp3, sp3, sp3। तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया। क्लियर हो गया। अमोनिया की तो में नाइट्रोजन की बात होगी, अब होगी हाइड्रोजन की। तो 3 हाइड्रोजन है, सेम वैसे एक और चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी, 2 हाइड्रोजन इसमें, ठीक है, 1 2s वाले में 2 हाइड्रोजन, तो वो 2 मैं यहाँ पे लूंगा। अब बात आ गई हाइड्रोजन की, 3 हाइड्रोजन है, पहला इधर आ जाएगा 1s, एक इलेक्ट्रॉन है, स्फेरिकल शेप। दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, इधर शेप। तीसरा हाइड्रोजन है, 1s है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह शेप आ जाएगी। क्लियर है। फिर अब इसकी मैं शेप बना दूंगा। आपने उसी तरह क्या करना है कि यहाँ पे ले लेना है क्या जी, नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4, चारों आपने शो करना है सेम ऐसे। बस आपने डिफरेंस क्या रखना है कि जो लोन पेयर वाला है sp3 है, आपने उसको क्या करना है, ऊपर वाली साइड पे शो कर देना है। ठीक है जी, मैं इसलिए इसको डिफरेंस से कर, बाकी आपने साइडों पे कर देना उसी तरह। sp3 है, एक इलेक्ट्रॉन, sp3 है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, sp3 है, एक इलेक्ट्रॉन। ओके जी, मैंने शो कर दिया। अब होगा क्या कि इसका दूसरे वाला, क्योंकि ये तो फील्ड है कंप्लीटली, इसने तो बॉडी में हिस्सा नहीं लेना, तो वो वाले लेंगे जो हाफ फील्ड है। इसका पहले दूसरे वाला sp3 जो हाइड्रोजन पहले वाले के 1s के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये ओवरलैप सेम टू सेम जैसे हमने पहले पढ़े थे 1s, सेम टू सेम ऐसे आ रही। अब इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है, एक 1s है, दूसरा sp3 है, 1s sp3 ओवरलैपिंग है, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया जी, सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा इसका इस तरह के साथ ओवरलैप करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे इसके साथ ओवरलैप करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन आपके पास एक जो है टेट्राहेड्रल या पैरेंटल जो क्या हो जाएगी, शेप आ जाएगी। और ये आपके सामने मैंने क्या कर दिया, अमोनिया की शेप बना दिया। ठीक है, तो दोनों में देख लें क्या हुई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में वो अपने क्वेश्चन लिख दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके वो क्वेश्चन क्लियर कर दिए जाए। जज़ाकल्लाह।